अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहीं क्या खूब पढ़ा था कि अगर दौलत के साथ दिलदारी है भरपूर तो यकीन जानिए आपसे ज़्यादा धनी कोई नहीं है हुजूर। आज की कहानी एक छोटे सी कहानी आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि एक बहुत अमीरज़ादे बिलियनियर के बारे में है। बहुत अमीर शख्स, बेतहाशा दौलत, कोई इंतहा नहीं दौलत की, बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल ग्रुप्स, सबका वो ओनर, बेतहाशा एम्प्लॉय उसके पास। एक दिन ऑफिस से घर जाते हुए गाड़ी में एफएम रेडियो पे ट्यून करते हुए उसने एक जगह, एक स्टेशन पे किसी सूफी बुजुर्ग को वाज फरमाते हुए सुना, जो फरमा रहे थे कि मरने के बाद इंसान अपनी दुनिया में कमाई हुई दौलत का एक पैसा भी अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। और ये जानते हुए भी हर वक्त इंसान दुनिया की दौलत कमाने में लगा रहता है। ये सुनकर उस अमीरजादे को बड़ा गुस्सा आया। उसने रेडियो बंद कर दिया, घर पहुंचा। लेकिन घर पहुंचकर उसको बेचैनी रही, सारी रात बेचैन रहा, अपनी दौलत के बारे में सोचता रहा कि क्या मैं इसको अपने साथ मरने के बाद लेके नहीं जा सकता। सुबह हुई, ऑफिस पहुंचा, अपने बड़े बड़े मैनेजर्स को इमरजेंसी मीटिंग में बुलाया कि बहुत ज़रूरी मीटिंग करनी है। सब मैनेजर पहुंचे परेशान, अल्लाह खैर करे, आज सुबह सुबह ही बॉस ने बुला लिया है, कौन सी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मीटिंग स्टार्ट हुई तो उसने सबसे कहा कि मुझे आप लोगों से इस मसले का हल चाहिए कि मरने के बाद मैं अपनी दौलत किस तरह लेकर अपने साथ लेकर जा सकता हूँ। ये बात सुनकर उसके तमाम मैनेजर एक दूसरे का मुंह देखने लगे और दिल ही दिल में सोचने लगे कि शायद ये हमारा बॉस पागल हो गया। लेकिन बहरहाल उसने उनको ये दे दिया और हर 2-4 दिन के बाद उनसे पूछता रहता, लेकिन अब वो लोग मैनेजर उससे अवॉइड करने लगे। एक दिन ऑफिस बैठा हुआ था तो अचानक एक अजनबी शख्स आया। उसकी सेक्रेटरी ने उसको आकर बताया कि कोई आपसे मिलना चाहता है और वो कहता है कि उसके पास आपके मसले का हल है। वो बड़ा खुश हुआ, उसने फ़ौरन अपनी सेक्रेटरी को कहा कि इसको जल्दी जल्दी अंदर भेजें। वो अजनबी शख्स उसके पास आया और बोला कि हुजूर, आपके मसले का हल मेरे पास है, लेकिन उससे पहले आपको मेरे 1-2 सवालों का जवाब देना होगा। उसने कहा जी बिल्कुल, मैं पूछें, आप क्या पूछना चाहते हैं। उस अजनबी शख्स ने कहा कि आप दुनिया घूमें, दुनिया का किसी मुल्क गए हैं। तो उसने कहा कि क्यों नहीं, मैंने तो पूरी दुनिया घूमी हुई है, मैं दुनिया के हर मुल्क में गया हुआ हूँ। तो उस अजनबी ने कहा, तो जब आप अमेरिका गए थे तो सबसे पहला आपने काम क्या किया वीज़ा लगवाने के बाद। तो उस अमीर शख्स ने कहा कि मैंने सबसे पहले इमीडिएटली अपने रुपीज़, पाकिस्तानी करेंसी, अपनी दौलत जो है उसको डॉलर में कन्वर्ट करवाया। उसने कहा अच्छा, और जब आप यूके गए तो क्या किया। तो उस अमीरजादे ने जवाब दिया कि जब यूके जाना था मैंने अपनी रुपीज़ को यूके पाउंड में कन्वर्ट करवाया। उस अजनबी ने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया। वो बड़ा हंसा अमीर। उसने कहा आपको इतना भी नहीं पता कि उस मुल्क में हमारे पाकिस्तान की करेंसी नहीं चलती, हमारा रुपीज़ वहाँ पर नहीं चलता। तो उस अजनबी ने उसको मुस्कुराते हुए कहा कि हुजूर, अगर इस दुनिया में रहते हुए इस दुनिया की दौलत इसी दुनिया के दूसरे मुल्क में नहीं चल सकती तो आप कैसे समझते हैं कि आपकी ये दौलत आपके मरने के बाद आपके अगली दुनिया में आपके काम आएगी। तो उस अमीरजादे ने कहा ये तो मेरे सवाल का जवाब नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं ऐसा कि अपनी दौलत को अपने साथ लेकर। उसने कहा कि अजनबी ने उसको जवाब दिया कि हाँ, आज इसका जवाब है। इसका जवाब ये है कि आप अपनी दौलत को नेकियों में खर्च करें। नेकी वो दौलत है जो आप आगे लेके जा सकते हैं। आप अपनी दुनिया की कमाई हुई दौलत को गरीबों पे खर्च करें, नेक कामों में खर्च करें, अल्लाह की खुशनुदी के लिए खर्च करें, तो यही दौलत आपको आगे जाके अगली दुनिया में काम आएगी। ये एक छोटी सी कहानी है जो हमें बताती है कि हमें अपनी इस दुनिया की दौलत को अगली दुनिया की दौलत में कैसे कन्वर्ट करना, और उसका बड़ा एक ही आसान सा हल है, और वो है नेकी। नेकी ही वो करेंसी है जिसको हम अपने साथ आगे लेके जा सकते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह का धन दौलत है तो आपको
छोटा सा मशवरा यही है कि उसको आप गरीबों पे, लाचारों पे, ज़रूरतमंदों पे, मुस्तकीन में खर्च करें और उसकी जगह अपनी दौलत को कन्वर्ट कर लें नेकी में। और ये नेकी वो दौलत है, ये वो करेंसी है जो आपके अगले दुनिया में मरने के बाद आपके काम आएगी। बहुत शुक्रिया दोस्तों, उम्मीद है कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर लाइक और कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।